Good morning, friends. Today is 2nd September 2017 and let's have a discussion on important news of the day. 2 सितंबर है, important न्यूज़ का डिस्कशन कर लेते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो एयरफोर्स चीफ एक्स चीफ जो एसपी त्यागी हैं उनके लिए है, उनके बारे में है। सीबीआई ने उनको चार्जशीटेड कर दिया है। 12 वीवीआईपी चॉपर्स खरीदे गए थे अगुस्टा वेस्टलैंड से, 3600 करोड़ की डील हुई थी ये। और एसपी त्यागी पे आरोप ये है कि उन्होंने जो हेलीकॉप्टर्स थे उनके स्पेसिफिकेशन में मॉडिफिकेशन किया था और इस मॉडिफिकेशन के लिए उनको 450 करोड़ इनडायरेक्ट रूप से पहुंचाए जा रहे थे थ्रू शेल कंपनीज। और मॉडिफिकेशन में बदलाव करने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो इटली की अगुस्टा वेस्टलैंड के फेवर में चला गया था। सीबीआई ने अभी इस पर चार्जशीट फाइल कर दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ब्रिक्स समिट से रिलेटेड है जो कि जियामिन फुजियान में आयोजित की जा रही है। दिस इज द 9th ब्रिक्स समिट being organized at Xiamen, Fujian, and Modi, our Prime Minister Modi, is visiting in this visit. And चाइना जो है, चाइना को इस विजिट को सक्सेस बनाना है क्योंकि दिस विजिट इज बीइंग कंडक्टेड एट चाइना। चाइना चाहता है कि इंडिया कोई भी टेररिज्म से रिलेटेड कोई इशू या पाकिस्तान से रिलेटेड कोई इशू ना उठाए, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है वो सीपेक बना रहा है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, वन बेल्ट वन रोड बना रहा है। तो ये सब उसकी बहुत ही एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉलिसीज़ हैं जो कि रीजनल लेवल पे चल रही हैं। अब अगर पाकिस्तान, और इसको बहुत सारे देशों ने सपोर्ट भी किया है, अब अगर ब्रिक में उसको इन सारी चीज़ों पे रशिया का समर्थन मिल जाता है या आ, और बाकी देश जो ब्रिक्स के हैं, साउथ अफ्रीका का भी उस पे उसको समर्थन मिलता है, ब्राज़ील का मिलता है, तो उसको काफ़ी अच्छा हो जाएगा इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन भारत अगर इसमें टेररिज्म का मुद्दा लाता है, डोकलाम का मुद्दा लाता है, तो ये विजिट और सॉरी ये जो मीटिंग होने जा रही है ये फेल हो सकती है। और चाइना बिल्कुल भी ये नहीं चाहता है कि इसमें कोई भी टेररिज्म का मुद्दा उठाया जाए। इसके लिए उन्होंने उनके स्पोक्स पर्सन जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी न्यूज़ में ये बात कही है कि भारत को इस तरीके के मुद्दे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरी बात है या दूसरा मुद्दा है और इसको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए। सुषमा स्वराज कोलंबो में गई हैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है। इसको ये एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल स्टडीज़ ऑफ कोलंबो, दीज टू इंस्टीट्यूट्स आर जॉइंटली ऑर्गेनाइजिंग दिस समिट और दिस कॉन्फ्रेंस। और इसका जो थीम है वो है पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो दिस इज़ the conference in which our external minister is participating. उन्होंने वहाँ पे ये भी कहा है कि जो एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनना चाहिए उससे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को लड़ाई में या उससे छुटकारा पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसलिए एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनना चाहिए इंडियन ओशन में। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो है वो हम ये मानते हैं कि ये जो चैलेंज है, सिक्योरिटी का चैलेंज है, वो पाया जाता है इंडियन ओशन में और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि ये सब कर रहे हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाया जाए जो कि कल्चरल कोऑपरेशन और कलेक्टिव एक्शंस के द्वारा ही हो सकता है और उनको ये मदद भी करता है। कल्चर ऑफ कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव एक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुनील अरोड़ा एक नए इलेक्शन कमीशन के रूप में आ चुके हैं। RFID फास्टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। RFID जो होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, उसकी वजह से आप अभी ट्रैफिक जो
हमारे जो टोल प्लाज़ा पे काफ़ी ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है और समय की बचत भी की जा सकती है, जिसके लिए फास्ट टैग एक टैग होगा जिसको व्हीकल्स पे चिपका दिया जाएगा और वहाँ पे जो रीडर होगा वो डायरेक्टली उसको रीड करके गाड़ियों को आगे निकल निकल जाने देगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 मोबाइल एप्लीकेशंस भी डेवलप किए हैं। फिर गवर्नमेंट ने ये भी मैंडेट कर दिया है कि जो भी व्हीकल 1 अक्टूबर 2017 से बनेंगे उनमें ये मैंडेटरी होगा कि आरएफ ये फास्ट टैग और पहले से ही लगा हो। नेशनल न्यूट्रिशन वीक, इसको मैंने कल भी कवर किया था, 1 से 7 सितंबर के लिए आयोजित किया गया है। इस बार की थीम है ऑप्टिमल इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग, IYCF। देखिए, बेस्ट फीडिंग से बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ों का खतरा हट जाता है और जो बच्चे पहले घंटे में ही ब्रेस्ट फीडिंग कर लेते हैं उनमें डेथ होने का खतरा भी हट जाता है। और रिसर्च ये कहता है कि जिन बच्चों में पहले घंटे में ही कराई गई है, 20% ऑफ द न्यू बॉर्न कुड प्रिवेंट दी डेथ्स। और जिनको नहीं ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है वो 15 टाइम ज़्यादा लाइकली होती है कि उनकी डाई हो जाएगी न्यूमोनिया से, 11 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम डायरिया, और इस तरीके से चीज़ें हैं। तो हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमिलनाडु को पहली पोजीशन मिल गई है स्वच्छता विद्यालय में, उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने यह अवार्ड दिया है स्वच्छता विद्यालय अभियान, जो कि 172 विद्यालयों में चलाया गया था। और स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2017 का उसको दिया जा चुका है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये पुरस्कार दिया। न्यू इंडिया भी रिजॉल्व टू मेक। देखिए, संकल्प से सिद्धि क्या है? संकल्प से सिद्धि ये है कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट की स्थापना हुई है, जब से वो क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हो गया, तभी से उसके 5 साल के अंदर ही भारत को आज़ादी मिल गई। सिमिलरली आज जब ये हम कर रहे हैं तो 75वीं वर्षगांठ है क्विट इंडिया मूवमेंट की, और 2022 में जब हम 75वीं वर्षगांठ भारत की आज़ादी की मनाएंगे, तब तक हम एक नया भारत बना चुके हों। न्यू इंडिया वी रिजॉल्व टू मेक, हम एक नया भारत बना करके दिखाएंगे। और इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस जस्ट इन 5 days आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट ड्यू टू संकल्प। इसीलिए संकल्प का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि संकल्प की वजह से भारत को आज़ादी मिल गई। तो सुमित्रा महाजन ने ये बोला। देन वी हैव नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया सून गेट फाइनेंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्विट्जरलैंड। हम जानते हैं स्विट्जरलैंड की जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत की विजिट पर हैं, इसीलिए ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भारत ने उनके साथ समझौता कर लिया है, जिसके तहत उसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों देश एक दूसरे को देते रहेंगे। 70वीं वर्षगांठ भी मन गई भारत स्विस फ्रेंडशिप ट्रीटी की, जो कि ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। उन्होंने ये भी बोला कि भारत जो काम कर रहा है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। दोनों लीडर्स ने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाए हैं। पेरिस एग्रीमेंट और UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और पेरिस एग्रीमेंट की जो फॉर्मुलेशन करनी है, मतलब कि जो कैसे कैसे हम रिड्यूस करेंगे, वो 2018 से पहले कर लेनी है गाइडलाइन, तो उसको फॉर्मुलेट करने में अपना सहयोग देंगे और ये कर ले जाएंगे। इसलिए जो प्रेसिडेंट हैं ल्यूथार्ड, उन्होंने भारत की जो लीडरशिप है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, उसकी तारीफ़ की है। दोनों देशों ने ये भी अपना कमिटमेंट दिखाया है कि नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि स्विट्जरलैंड इस समय जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसकी चेयर है, और उसने भारत की MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में जो आया है, भारत उसका स्वागत किया है, और भारत की जो इंगेजमेंट है NSG के साथ वो बढ़ गया है। तो इन सब के लिए भारत को धन्यवाद दिया है और बधाई भी दी है। अगला इशू रोहिंग्या से रिलेटेड। रोहिंग्या, देखिए रोहिंग्या इशू मैं 2-3 दिन से उठा रहा हूँ, अपने न्यूज़ में भी आ रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी है, म्यांमार में है, पूरी सिटीजनशिप नहीं दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस चल रहे हैं। नफ रिवर जो दोनों देशों के बीच में बहती है उसको क्रॉस करने के चक्कर में है। 400 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि आप इसको सॉल्व करिए।
बांग्लादेश, म्यांमार सबसे अपील की है इसको सॉल्व कीजिए। सो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जा रही है। और ये प्रकृति खोज लास्ट में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो प्रकृति खोज नाम की एक क्विज कंपटीशन आयोजित करेगी, जो नेशनल ग्रीन कॉर्प और अदर स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।